गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बच्चों, आइए आज आपको एक प्राकृतिक परिघटना दिखाती हूँ, अ नेचुरल फिनोमिना। ध्यान से देखिए। क्या आपने पहले कभी ऐसी प्राकृतिक परिघटना देखी है? अवश्य ही देखी होगी और सभी ने देखी होगी, है ना? और आप इसे क्या कहते हैं? जी हाँ, आप इसे कहते हैं बिजली का चमकना, तड़ित, या जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो तड़ित है, ये कैसे चमकती हुई नजर आती है? ये किस प्रकार बनती है? नहीं ना? तो आइए आज इसी विषय में चर्चा करते हैं। बच्चों, आप अब आवेशों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप यह भी जानते हैं कि रगड़ द्वारा आवेश उत्पन्न होते हैं। पर क्या आप यह जानते हैं कि इन आवेशों के कारण कई प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं होती हैं? जी हाँ, जैसे कि तड़ित, लाइटनिंग। आइए तड़ित के विषय में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, आप सभी ने देखा है कि यदि किसी दिन जोर से वर्षा हो रही है या तूफान आ रहा है तो हमें बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। आप सभी ने ऐसा नज़ारा देखा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि तड़ित एक प्रकार की विद्युत चिंगारी है, लेकिन यह चिंगारी विशाल स्तर की है। जैसे कि बच्चों, आप घर में देखते होंगे, यदि आप कोई प्लग स्विच में लगाते हैं तो यदि वो स्विच या वायर्स ढीली हैं तो आपको उसमें स्पार्क्स नजर आते हैं। या फिर अगर कोई दो तारे आपस में जुड़ जाएं तो भी आपको स्पार्क्स यानी कि चिंगारियां नजर आती हैं। लेकिन वो इतने विशाल स्तर की नहीं होती जितने की तड़ित यानी कि बिजली या लाइटनिंग होती है। तो बच्चों, लाइटनिंग इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्पार्क बट ऑन अ ह्यूज स्केल। तड़ित के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा क्लाउड्स यानी कि बादलों के विषय में जानना पड़ेगा, बिकॉज क्लाउड्स मेक लाइटनिंग। बच्चों, गर्मी में पृथ्वी की सतह बहुत गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण वो अपने ऊपर की वायु को गर्म कर देती है। आप जानते हैं कि गर्म हवा हल्की होती है और वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। तो गर्म हवा ऊपर की ओर उठना शुरू कर देगी और जैसे गर्म हवा ऊपर जाती है तो वायुमंडल में कम तापमान यानी कि लो टेम्परेचर होने के कारण यह ठंडी होने लगती है और छोटी छोटी पानी की बूंदों यानी कि जल वाष्प में बदल जाती है। अब ये जल वाष्प जो है वो बादलों का रूप ले लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ये बादल बड़े बनते जाते हैं। और जब बादलों के टॉप पर टेम्परेचर यानी कि तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है तो ये जल वाष्प जो है वो आइस पार्टिकल्स यानी कि बर्फ के कणों में बदल जाते हैं और वो बादल के अंदर गति करना शुरू कर देते हैं। अब ये बादल जो है वो गरज वाला बादल यानी कि थंडर क्लाउड बन जाता है और बर्फ के इन कणों के गति के कारण बादलों में चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि बच्चों, आप जानते हो, जब रबिंग होगी यानी कि गति के कारण रबिंग होगी तो रबिंग से क्या डेवलप होता है? चार्ज डेवलप होता है। तो उसी तरह से बादल के अंदर भी चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज एकत्र हो जाता है और ऋणावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाता है। तो इस प्रकार बादलों में भारी मात्रा में आवेश एकत्रित हो जाता है और धरती के निकट भी धन आवेश का संचय होता है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। बादलों के निचले किनारे में नेगेटिव चार्ज है और धरती पर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन बच्चों, आप जानते हो, इन बादल और धरती के बीच में एक चीज है। वो क्या है? वायु। और वायु जो है वो विद्युत धारा की हीन चालक है। तो वो क्या करेगी? अपने में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देगी। तो अब क्या होता है कि बादलों में चार्ज इकट्ठा होता रहता है और वो इतना बढ़ जाता है कि विद्युत विसर्जन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि बादलों के निचले किनारे में नेगेटिव चार्ज है और पृथ्वी पर
पॉजिटिव चार्ज है। अब आप मुझे बताएंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और हमें प्रकाश की चमकीली धाराएं यानी कि स्ट्रिक्स ऑफ ब्राइट लाइट दिखाई देंगी, जिसे कि हम तड़ित यानी कि लाइटनिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम विद्युत विसर्जन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। बच्चों, ये जो विद्युत विसर्जन है, ये प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच या फिर बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तड़ित को हम विनाशकारी परिघटना इसलिए कहते हैं क्योंकि तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। इसलिए हमें अपने बचाव के लिए उपाय करना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम लाइटनिंग। आइए अब तड़ित से सुरक्षा के उपाय जानते हैं। लेट अस नो अबाउट लाइटनिंग सेफ्टी। तड़ित एवं झंझा, जिसे हम गरज वाले तूफान यानी कि थंडर कहते हैं, के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। जैसे ही आपको गरज यानी कि थंडर सुनाई दे तो इसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की चेतावनी समझना चाहिए। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर, वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। बच्चों, तड़ित के समय कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। अ हाउस और बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। यदि आप किसी कार या फिर बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। आइए बच्चों, जानते हैं कि तड़ित झंझा के समय क्या करें और क्या ना करें। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, खुली कार, खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष आदि में आश्रय ना लें क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि छाते की टिप और हैंडल जो होता है मेटल का बना होता है और जो इसमें वायर्स भी लगी होती हैं वो भी मेटल की बनी होती हैं। और धातु के बने होने के कारण आपको पता है कि धातु तो विद्युत का संचालन करती है। तो इसलिए हमें छाता लेकर तड़ित झंझा के समय नहीं चलना चाहिए और हमें पोल्स या फिर धातु की चीज़ों से भी तड़ित झंझा के समय दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी जंगल में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं जो ऊंचे वृक्ष होंगे वो तड़ित झंझा के लिए ज़्यादा टारगेट होंगे। ठीक है, तो आपको छोटे वृक्षों के नीचे शरण लेनी चाहिए। और अगर आप ऐसे किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो आप जमीन पर सिमट कर बैठ जाएं, अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच में रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुतम लक्ष्य बन जाएंगे। आप जानते हैं कि तड़ित लाइटनिंग से बहुत सी प्रॉपर्टी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, यहां तक कि मानव जीवन को भी यह नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें एक ऐसी युक्ति चाहिए जो तड़ित के प्रभाव से हमारी प्रॉपर्टी यानी कि बिल्डिंग्स को बचा सके। बच्चों, ऐसी युक्ति या डिवाइस को हम लाइटनिंग कंडक्टर या तड़ित चालक कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। और लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा बनाया गया था। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर एक्चुअली होता क्या है? बच्चों, जब हम किसी भवन का निर्माण करते हैं तो उस समय हम उसकी दीवारों में भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर देते हैं और मोस्टली ये छड़ जो होती है वो तांबे की होती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। अब ये छड़, जैसा कि आपको पता है कि बिल्डिंग से ऊंची है, तो तड़ित सबसे पहले इसके संपर्क में आएगी क्योंकि जो चार्ज है वो इसी पर डेवलप होगा। और क्योंकि ये छड़ धातु की है तो धातु की छड़ विद्युत आवेश के
जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान कर देगी और इस प्रकार से जो है वो विद्युत आवेश डायरेक्टली धरती पर चला जाएगा। तो ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर यानी कि तड़ित चालक।